इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। देखिए ना, मन को सुख चाहिए। आप निश्चित मान लो, यदि मन को सुख चाहिए तो सुख का साधन यही है। जो नहाई चर एहि सर भाई, सो सत्संग करिय मन, जो इस मानस सर में जो स्नान करना चाहता है वो सत्संग करे। ये सत्संग क्या है? सच्चे लोगों का संग सत्संग है। देखो भैया, देवराज इंद्र का पद भी कोई देने को कहे तो कभी भी झूठे आदमी का संग नहीं करना चाहिए, झूठ का साथ नहीं करे, सत्य का संग करे। कभी भी कुसंगी का संग नहीं करना, कुमार्गी का संग नहीं करना, विषयी का संग नहीं करना। जो दूसरे को त्रास देने में ही दिन रात लगा है, उसके पास कितना भी ऐश्वर्य हो जाए उसका संग नहीं करना चाहिए। क्यों? जीवन भर के सत्संग को पल भर का कुसंग समाप्त कर सकता है कोई नहीं। अरे साहब, ये सत्संग तो जीवन नहीं जन्म बना देता है, जन्म जन्म बना देता है। बस मिल जाए, मिल जाए। और किसी भी प्रकार की स्थिति परिस्थिति मनस्थिति आ जाए, कितना भी संपन्न कोई हो किसी भी प्रकार से, तब भी अपने सत्यता को साथ रखना चाहिए। समझौतावादी नहीं, नहीं हम तो थोड़ा ही गए, अरे थोड़े में सब चला जाएगा। क्यों? साधक कहता है। देखिए जब सुनिए व्यास जी, देखिए जब सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। देखी जब निराली महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली महिमा सत्संग की। सब संकट टारे, भूपत को सत्संग वारे। सत्संग ही सब संकट टारे, भूपत को सत्संग वारे। अमृत पीते ना ताली महिमा सत्संग की, देखी बहुत महिमा सत्संग की।
निराली महिमा सत्संग देखी अजब निराली महिमा सत्संग की देखी बहुत बहुत निराली महिमा सत्संग देखी अजब निराली महिमा सत्संग की देखी बहुत निराली महिमा सत्संग सत्संग में हैं मोती हीरे मिलते हैं पर धीरे धीरे सबको नहीं मिलते, जिसने खोज निकाली उसी को मिलते हैं, सबको नहीं। में इतने लोग काशी जी में स्नान कर रहे हैं, आप कितनों को मुक्त करेंगे? कहा देवी हम कुछ नहीं करते, सबका अपना अपना भाव मुक्त करता है। हम तो व्यवस्था बना दिए हैं, जिसका जैसा भाव वैसी गति। थोड़ा आपको अटपटा लग सकता है, जो इसका उपसंहार है थोड़ा अटपटा है। देखिए, माँ ने कहा मैं समझना चाहती हूं कि कौन कौन मुक्त होंगे। भीड़ बहुत है। ग्रहण के समय तो आपने देखा होगा, काशी जी में देह छिला जाए तो लोग इतनी संख्या में आ जाते। तो बाबा ने बढ़िया विचार बनाया, अपने स्वरूप बना लिए। थोड़ा अभद्र शरीर से सब निकल रहा था रस, और माँ को षोडश वर्ष का स्वरूप प्रदान किए। बैठ गए मार्ग में। आप तो मनुष्य की दृष्टि जानते ही हैं, कौन नहीं जानता है आदमी की दृष्टि और सृष्टि कैसी है। सबके अपने अपने भाव प्रवाह चलने लगे, कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले। बाबा भी राम राम जप रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, सब आए गए, देखे क्या भगवान ने बिगाड़ रखा है। अच्छा कमाई है भाग बिटिया। ओहो, सब अपना अपना करे। एक वृद्ध साधक आए, उन्होंने शरीर के रस को पोंछा, दवा लगाई और कहा बेटी आप एकदम चिंता न करना, मेरे पास ऐसी जड़ी है कि ये तो 7 दिन में बीमारी भाग जाएगी और सुंदर स्वरूप प्राप्त होगा इनको। आप तो गंगा माँ से प्रार्थना करिए, आप काशी जी में आ गई हैं, भोले बाबा सबका मंगल करते। वो दवा लेने गए, बाबा माँ के साथ अंतर्धान हो गए। तो माँ ने पूछा बाबा इतनी भीड़ थी, इसमें से कौन मुक्त होंगे? बोले वही एक जो हमको आपको मिले थे। भीड़ बहुत है, यकीन मानिए बहुत भीड़ है। मैं अपने श्रोताओं का बड़ा सम्मान करता हूँ। हमारी आपकी कितनी स्थिति है कथा को सुनकर समझकर रहने की, उतनी हमारे मानव जीवन की सद्गति है। कथा में न कोई वाद है न विवाद है, केवल संवाद है। 4 संवाद है। ज्ञान संवाद भोले बाबा के द्वारा, भक्ति संवाद भुसुंडू जी के द्वारा, कर्म संवाद याज्ञवल्क जी के द्वारा और शरणागति संवाद गोस्वामी जी के द्वारा। 4 संवाद है, 4 घाट है, ज्ञान, भक्ति, कर्मकांड और शरणागति, जिसको उपासना कहें।
हमारे आप में से जो जिस प्रकार का भक्त हो वो उस प्रकार के घाट पर बैठकर स्नान कर सकता है, अर्थात कथा श्रवण कर सकता है। कथा सभी घाटों को वंदन करती है। कोई बात गोस्वामी जी कहते हैं, कोई बात याज्ञवल्क्य ऋषि जी कहते हैं, कोई बात भूत भावन भगवान शिव कहते हैं, कोई बात काकभूषुंडी जी महाराज कहते हैं। भाषा सबकी अपनी अपनी है। शब्द जब जिह्वा बदलते हैं तो उनके अर्थ भी बदल जाते हैं। एक ही बात पिताजी कहेंगे अलग प्रकार से होगी, माँ जी कहेंगी अलग आएगा, पुत्र कहेंगे अलग आएगा, बहुरानी कहेंगी अलग आएगा। सबका अपना अपना अर्थ भी वैसे ही स्पंदित होते हैं। मानस में आएगी, मान सर में नहलाएगी। जीवन को कर्म भाव में, उपासना में, शरणागति में, भक्ति में कहीं भी ले जाएगी जहां हम जाना चाहेंगे। मैं कहा करता हूं, कथा अथवा भगवान हमको आपको किसी कार्य से रोकेंगे नहीं, पकड़ने थोड़ी आएंगे। अपने से रुकना है, अपने से चलना है। जब पिताजी वृद्ध हो जाते हैं ना, तो बेटा बहू बेटी दामाद कुछ भी करते हैं वो केवल देखते हैं, बोलते नहीं। गलत भी भां कराओ ना तो यही कहते हैं जैसा अच्छा लगे कर लो, इसका मतलब न करना। लेकिन समझदार लोग अर्थ लगाते हैं, बाबूजी तो हाँ कर ही दिए हैं। ऐसा नहीं होता। सदग्रंथ भी पिता है। सदग्रंथ रोकेगा नहीं, कहेगा। रहना न रहना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सदग्रंथ सब कहते हैं। कितना हम कह पा रहे हैं, कितना हम रह पा रहे हैं, इसका निर्णय हमको लेना है। कथा राम जी की है, परंतु आप तो जानते हैं राम जी परमात्मा हैं, परंतु उत्तम पुरुष हैं, इसलिए उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। उत्तम पुरुष राम ने जो जीवन जिया है उसमें से कई प्रतिशत हम जी पा रहे हैं, यही राम कथा का आनंद है। 10% ही सही हो, 20 हो गया तो भाग्यशाली है, 50 हो गया तो सौभाग्यशाली है। कितना जी पा रहे हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।